ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड लूसी के साथ होती है, जो कि अभी जेल से छूटकर बाहर निकल रही होती है और वो सोच रही होती है कि 3 साल पहले उसके डैड और उसके स्टेप मॉम ने उसे फंसाकर जेल भेज दिए थे, लेकिन अब वो फाइनली बाहर आ गई है और अब वो उन लोगों से अपना बदला लेगी। फिर लूसी के सामने एक कार आके रुकती है और उसमें से उसका बॉडी गार्ड आया होता है उसे पिक करने के लिए, और वो उसे कहता है कि उसने उसका बहुत टाइम से इंतज़ार करा और अब वो फाइनली बाहर आ गई है। फिर लूसी कार में आके बैठती है और वो न्यूज़ में सुनने लगती है कि उसके डैड मिस्टर जियांग अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़े होटल में गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को भी बुलाया है। तो फिर लूसी अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि मुझे भी वहाँ होटल लेके चलो, आखिर बेटी होने के नाते मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना अपने डैड को एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट देना। फिर इसके बाद हम देखते हैं लूसी के डैड को, जो कि उसकी स्टेप मॉम के साथ यहाँ पार्टी में एंट्री करते हैं और सभी लोग इन्हें देखकर बातें करने लगते हैं कि ये मिस्टर जियांग कितना लकी इंसान है। उसकी शादी एक बहुत ही अमीर लड़की के साथ हुई थी और उसके मरते ही इसने इतनी जल्दी इस मिस्ट्रेस से शादी कर लिया और अपनी एक्स वाइफ की सारी प्रॉपर्टी भी ले लिया और साथ ही अपनी इस मिस्ट्रेस के साथ मिलकर अपनी खुद की बेटी को जेल भी भेज दिया। कितना बेकार इंसान है ये। तभी लूसी की स्टेप मॉम को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, और तुरंत ही फिर वो लूसी के डैड के पास आकर कहती है कि हस्बैंड तुम उन लोग की नॉनसेंस बातों को ध्यान मत दो, वो लोग कुछ भी कह रहे थे, देखो अभी हमें जल्दी से जल्दी स्टैंप लेकर तुम्हारी वाइफ की इस कंपनी को बेचना होगा, तभी तो हमें फ़ायदा होगा। फिर इतने में पार्टी में बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और इन्हें देखकर सब बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर किसकी ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। फिर ये गार्ड्स बताने लगते हैं कि हमारी बॉस ने हमें यहाँ पर भेजा है आपको अच्छा सा गिफ्ट देने के लिए। तो ये सुनते के साथ ही स्टेप मॉम को लगता है कि कोई अमीर लड़की की तरफ से उन लोगों को गिफ्ट आया है, तो वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर क्या गिफ्ट है। फिर ये सभी गार्ड्स अपना जैकेट उतार कर अपना अलग अलग म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये क्या, यहाँ तो जैसे फ्यूनरल चल रहा है। फिर स्टेप मॉम इन लोग को चिल्लाने लगती है और कहती है कि गार्ड्स निकालो इन सबको यहाँ से। इतने में लूसी ऊपर से अपने डैड को आवाज़ देती है और पूछती है कि डैड क्या आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया। तो फिर ये दोनों उसे देखते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। स्टेप मॉम तो मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि ये जेल से बाहर कैसे आ गई। लूसी कहती है कि आप लोगों ने सोचा क्या था कि आप लोग हमेशा के लिए मुझे जेल में बंद कर देंगे और मैं वहाँ टॉर्चर होती रहूँगी, लेकिन सॉरी आप लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए, क्योंकि अब मैं बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही हूँ और आप लोगों ने मेरी मॉम को चीट करने के लिए मुझे सारे शेयर्स दे दिए थे, तो अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो अब वो सारे शेयर्स मेरे होंगे और अब आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। ऐसा बोलकर फिर वो ऊपर से बॉक्स में से कुछ पेपर निकाल कर इधर फेंक देती है। तो फिर उसके डैड चिल्लाने लग जाते हैं। लूसी कहती है कि आपको ये ही बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, तो देखना अब आगे क्या होगा। ऐसा कहकर वो जैसे ही चली जाती है तो यहाँ पर पार्टी में जो भी लोग आए होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमें तो यहाँ से चलना चाहिए, सच में ये बंदा तो अनलकी हो चुका है। और फिर लूसी जल्दी से यहाँ होटल से बाहर निकलकर जैसे कार में बैठती है तो उसका बॉडीगार्ड कहने लगता है कि आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो, इतना अच्छा गिफ्ट तो कोई सोच ही नहीं सकता, उन लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। फिर लूसी की तो तबीयत ख़राब हो रही होती है तो बॉडीगार्ड पूछता है कि आपको क्या हुआ है। लूसी कहती है कि तुम जल्दी से मेरे लिए कोई मैन ढूंढो, मुझे उन लोगों ने लव पॉइजन दे दिए और अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो फिर बॉडीगार्ड तुरंत ही ड्राइव करने बैठता है और कहता है कि हम सीधा क्लब चलते हैं, वहाँ पर आप किसी भी मैन को ढूंढ लेना। फिर ये लोग जब कार से जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में एक कार खड़ी होती है, तो उसे देखकर लूसी कहती है कि तुम कार रोको। फिर हम देखते हैं कि उस कार में तो हमारा मेल लीड जीशन बैठा होता है और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि बॉस आपकी ग्रैंडमा ने आपके लिए जो ब्लाइंड डेट डिसाइड करी है, क्या आप उसके लिए नहीं जाने वाले। तो फिर जीशन कह देता है कि ग्रैंडमा के पास बहुत ही फ्री टाइम है, जो वो बार बार मेरी वाइफ सेलेक्ट करने के लिए मुझे परेशान करती रहती हैं, जबकि मुझे उस बोरिंग चीज़ों के लिए नहीं जाना है। तभी इतने में लूसी अपनी कार से बाहर निकलकर जी की कार की तरफ आ रही होती है और जी जैसे उसे देखता है तो वो पहचान जाता है और फिर लूसी तो तुरंत ही उसकी कार में बैठ जाती है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि मैडम आखिर आप यहाँ पर कहाँ बैठ रही हो, ये कोई टैक्सी नहीं है। लूसी जीशन से कहने लगती है कि मुझे तुमसे एक डील करनी है जिसमें मैं बदले में तुम्हें पैसे दूंगी और तुम मुझे अपने आप को दोगे। और फिर वो उसे तुरंत ही किस करने लग जाती है। ये देखते हुए असिस्टेंट शॉक हो जाता है और सोचता है कि मेरे बॉस तो हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहते हैं और आज ये उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें खुलेआम हैरेस किया जा रहा है। फिर यहाँ जीशन लूसी से पूछने लगता है कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि तुम कौन हो इससे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस तुम्हारी बॉडी और स्किल्स अच्छे, बस यही काफ़ी होना चाहिए।
तो अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे को ढूंढ लेती हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने वाली होती है तो जीशन तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि किसी भी मैन को ऐसे प्रोवोक नहीं करना चाहिए, और फिर वो दोनों ही किस करने लग जाते हैं। तभी जीशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से कार से बाहर निकलो। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही कार से बाहर निकल जाता है और जीशन तुरंत ही विंडो बंद कर देता है और दोनों ही शुरू हो चुके होते हैं। और यहाँ पर जीशन का असिस्टेंट बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि तुम्हारी बॉस तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट निकली। तो लूसी का बॉडीगार्ड कहता है कि इतना काफ़ी नहीं होगा, तो मैं होटल रूम भी बुक कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी लूसी उठती है तो जीशन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो लूसी तुरंत ही उसे एक पैसों का बैग देती है और कहती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, तुमने कल रात बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। जीशन सोचता है कि इसने क्या मुझे एक मेल मॉडल समझ ली है। फिर लूसी इसे गुड बाय बोलकर जा रही होती है तो ये कहता है कि रुको, कम से कम अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो दे दो। लूसी कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जीशन सोचता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा हार्टलेस है। फिर वो उसे समझाता है कि क्या पता फ्यूचर में तुम्हें कभी और मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो फिर तुम्हें तो मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई ना। लूसी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो अपने पर्स में से लिपस्टिक निकालती है और जीशन के ऊपर अपना फ़ोन नंबर लिख देती है और कहती है कि हर 15 दिन पर हम एक बार मिलेंगे, तो अगर तुम्हें ये डील मंजूर हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब मेरे असिस्टेंट को। ऐसा कहकर वो तुरंत ही चली जाती है। और फिर लूसी के जाने के बाद जीशन यहाँ सोचने लगता है कि मैं इतना रिच सीईओ होने के बाद कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक दिन ऐसे मेल मॉडल बनूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लूसी से मिलकर बहुत ही खुशी मिली। मैं उससे कितने टाइम बाद मिल रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी जब रास्ते में ऐसी जा रही होती है तो सभी लोग उसके ऊपर ये सारे निशान देखते हुए बातें करने लगते हैं कि ये कैसे टाइप की लड़की है। तभी यहाँ पर लूसी का बॉडीगार्ड आकर उसे बताने लगता है कि उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम बैंक गए हुए हैं। तो ये सुनते के साथ ही लूसी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास बैंक के लॉकर की चाबी है। तो फिर बॉडीगार्ड कहता है कि क्या आपके पास भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के डैड उसकी स्टेप मॉम के साथ जाकर बैंक में से सील ले चुके होते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं कि फाइनली अब ये हमें मिल गया है, तो अब जल्दी से जल्दी कंपनी को बेच करके हम फ़ायदा ले लेंगे। और फिर वो लोग जैसे कार में बैठकर निकल लेते हैं तो लूसी अपने बॉडीगार्ड के साथ कार में होती है और फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि तुरंत ही उन्हें फॉलो करो। फिर जब वो लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं तो लूसी कहती है कि अब उन्हें हिट कर दो और वो अच्छे से अपना सीट बेल्ट लगा लेती है। फिर जैसे ये लोग उनकी कार हिट करते हैं तो लूसी के डैड और स्टेप मॉम को चोट लग जाती है और वो लोग होश में नहीं होते। तब ये जाकर उनसे अपनी सीट ले लेती है। बॉडीगार्ड कहता है कि क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूँ इन लोगों के लिए। तो लूसी कहती कि रहने दो, मैंने पहले से ही अपनी डैड और स्टेप मॉम के लिए एक लग्जरी कार का इंतज़ाम करी हूँ। और फिर बॉडीगार्ड ये देखकर हंसने लगता है कि वो लग्जरी कार कोई और नहीं, एक फ्यूनरल कार है जिसमें किसी की बॉडी जा रही है। वो कहने लगता है कि सच में आप तो मेरी बेस्ट बॉस हो, आपसे जो पंगा लेगा वो बचेगा नहीं। तब यहाँ डैड और स्टेप मॉम इस बॉडी को देख के डर रहे होते हैं और वो डर के मारे कार को रोकने के लिए बोल रहे होते हैं, पर ड्राइवर तो तेज़ी में कार चलाए जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने घर आई होती है और वो देखती है कि यहाँ पर लाइट्स काम नहीं कर रही है। इतने में लूसी को फील होता है कि कोई उसके घर पे है, तो वो जल्दी से जाकर बैट उठा लेती है और देखती है कि शायद पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। तो वो जाकर पर्दा हटाती है, पर फिर उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो जीशन आया हुआ है। लूसी उसे देखती पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे घर पे आए कैसे। तो फिर जीशन उसे बताने लगता है कि ये घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था और सारी लाइट्स वगैरह ख़राब थी, तो मैंने सारी लाइट्स को फिक्स कर दिया हूँ। और फिर वो सारी लाइट्स ऑन करके उसे दिखाता है। लूसी पूछती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पे आए कैसे। मुझे याद है कि मैंने बस तुम्हें अपने असिस्टेंट का फ़ोन नंबर दी थी, तो तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। मैंने तुम्हें वो तो नहीं दी थी। जीशन कहता है कि तुम इतना तो जानती हो ना कि किसी के भी फ़ोन नंबर से उसके घर का पता लगाना बहुत ही आसान होता है। तो ये कहती है कि फिर तो तुम सच में बहुत ही ऑसम हो। फिर लूसी कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे भी आए हो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम 15 दिन बाद आना। तो फिर जीशन कहने लगता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे यहाँ पे और रख लो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारी लाइट भी तो फिक्स करा ना, तो 15 दिन पे एक दिन ही क्यों, मैं हर रोज़ हर रात तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ और मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो फिर लूसी उसे कहती है कि मुझे एक नैनी की तो ज़रूरत है जो यहाँ पे रहकर मेरे लिए घर के सारे काम कर सके, तो अगर तुम नैनी बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें 10,000 सैलरी दूंगी।
और अगर नहीं काम करना है तो तुम जा सकते हो। फिर इसके बाद हम लूसी के डैड और स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि यहाँ घर पहुँचते हैं और स्टेप मॉम को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि हमने उस लड़की को अंडर एस्टिमेट करे। फिर वो लूसी के डैड से पूछने लगती है कि आखिर अब हम उससे सील कैसे लेंगे। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो और ये कुछ गुंडों को कॉल करके सील लाने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी अपनी मॉम की सील को अपने बेड के पास वाले लॉकर में सेफली रख देती है और फिर इसका बॉडीगार्ड उसे कॉल करके बता देता है कि उसके ऑर्डर के हिसाब से घर के आसपास अलार्म्स लग गए हैं, तो अगर कोई भी वहाँ पर आएगा तो उसकी मूवमेंट से अलार्म बजने लग जाएंगे और फिर हम लोग उसे पकड़ कर पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। तो लूसी खुश होती है और कहती है कि ठीक है फिर अब मैं सो जाती हूँ। फिर यहाँ पर हम जीशन को देखते हैं जो कि नैनी वाले ड्रेस पहन चुका होता है और उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपको क्या हो गया है, आप इतने बड़े फेमस सीईओ होकर ऐसे मेड वाला काम करेंगे, वो भी एक जेल से निकली हुई लड़की के लिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जीशन कहता है कि उसके बारे में ऐसा मत बोलो, अब वो मेरी बॉस है, उसने मुझे काम पे रखी है। तो फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आखिर आपको कौन कितने पैसे दे सकता है काम पे रखने के लिए। तो फिर जीशन कहता है कि तुम जाकर मेरी ग्रैंडमा को बता दो कि अब उन्हें मेरे लिए कोई लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं किससे शादी करने वाला हूँ। फिर दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में जीशन को फील होता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे आए हुए, वो उन्हें विंडो से झाँक कर देखता है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि इन लोगों ने तो बहुत सारे हथियार भी लाए हैं बॉस, मुझे तो डर लग रहा है। और फिर जीशन अपने असिस्टेंट के साथ मेन डोर खोल कर बाहर आके बैठ जाता है। तो फिर ये गुंडे कहने लगते हैं कि तुम लोग हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तो फिर तुम लोग बचोगे नहीं। तो जीशन बहुत ही आराम से स्मोकिंग करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इन लोगों को हैंडल करो। तो फिर ये गुंडे लोग कहने लग जाते हैं कि तुम दो बस हमसे क्या ही फाइट कर पाओगे। जीशन कहता है कि मैं नहीं, बल्कि बस यही तुमसे फाइट करेगा। और फिर हम देखते हैं कि जीशन का असिस्टेंट अकेले ही इन सारे गुंडों को मारने लग जाता है और तभी इतने में एक जीशन के पास आके गिरता है और वो ज़ोर से आवाज़ करने लग जाता है। तो जीशन उसे कहता है कि आवाज़ मत करो नहीं तो मेरी वाइफ जाग जाएगी, पर ये गुंडा तो मानता ही नहीं। तो फिर जीशन गुस्से में उसे खूब मार देता है और कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि मेरी वाइफ जाग जाएगी इसलिए आवाज़ मत करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी यहाँ मज़े में सो रही होती है, उसको तो यहाँ की कुछ आवाज़ ही नहीं आती। फिर ये सारे गुंडे नील डाउन करके माफ़ी मांगने लग जाते हैं और तभी असिस्टेंट जीशन से पूछने लगता है कि बॉस इन लोगों का क्या किया जाए। तो जीशन कहता है कि इन लोगों को खूब मारने के बाद इनके बॉर्डर तक जाके छोड़ कर आओ, इन लोगों के बॉस को जाकर मेरा ये हैंडकरचीफ दे देना ताकि उसे पता लगे कि उसने किसके खिलाफ ऑर्डर लिया था, ताकि वो दोबारा मेरे लिए ऑर्डर ना ले सके। और फिर हम देखते हैं कि जीशन यहाँ लूसी के रूम में आकर उसे सोते हुए देखता है और उसके हाथों पर चोट के निशान देखकर वो सोचता है कि उसने पहले कितना सफ़र करी है। वो डिसाइड करता है कि वो आगे उसकी लाइफ में उसे कुछ भी सफ़र करने नहीं देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लूसी की नींद खुलती है और वो सोचती है कि ये क्या कल रात में कोई भी सील को लेने नहीं आया, मैं इतनी शांति में कैसे सो गई। फिर लूसी तुरंत ही उठकर अपने लॉकर में से सील चेक करती है और देखती है कि ये तो यहाँ पर है। वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं जितना अपने डैड को जानती हूँ उसे ज़रूर यहाँ पर किसी ना किसी को तो भेजना चाहिए था सील को लेने के लिए, तो क्या उसने अब अपना प्लान चेंज कर लिए। फिर इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो लूसी से कहने लगता है कि तुम ब्रेकफास्ट यहाँ पे करोगी या नीचे। तो लूसी पूछती है कि क्या कल रात तुम्हें कोई आवाज़ आई थी। तो ये कहता है कि कौन सी आवाज़, कोई आवाज़ नहीं आई। तो फिर ये कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बाहर ही वेट करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। फिर लूसी जैसी बाहर निकलती है तो जीशन उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है और उसके लिए चेयर भी निकालता है बैठने को। तो लूसी ब्रेकफास्ट टेस्ट करने के बाद जीशन से कहती है कि तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें कुकिंग भी आती होगी। तो जीशन कहता है कि किसी को भी देखकर जज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी तुम भी तो दिखने में कोई पागल नहीं लगती हो, लेकिन मैंने सुना कि तुमने अपने डैड की बर्थडे पार्टी में जाकर बहुत ही बड़ा हंगामा करी थी। तो लूसी पूछने लगती है कि तुम्हें कुकिंग भी आती है, तुमने लाइट भी फिक्स कर लिए थे और तुमने पहले तो मेरे घर का एड्रेस पता कर लिए, तो आखिर तुम हो कौन। तो फिर जीशन लूसी को अपना नाम बताता है और उसका नाम सुनते के साथ ही लूसी सोचती है कि मैंने इसका नाम जैसे कहीं सुनी हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर वो इसे अपना वीचैट आईडी देता है तो लूसी उसके साथ वीचैट शेयर कर लेती है और फिर उसे बताती है कि मुझे ज़रूरी काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जैसी जाने लगती है तो जीशन कहता है कि जल्दी घर आना, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करके रखूँगा। तो लूसी उसे हाँ बोलकर घर से बाहर निकलती है और फिर वो कार में बैठने के बाद अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि तुम मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। बॉडीगार्ड पूछता है किसकी। तो फिर लूसी जीशन की तरफ देखते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि मेरे नैनी की।
और फिर हम देखते हैं कि लूसी के डैड और स्टेप मॉम यहाँ पर घर पे उन गुंडों का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पर उन्हें सिल्ला कर देंगे। फिर यहाँ पर वो गुंडों का बॉस पहुँच जाता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि दोबारा से मुझे कोई ऑर्डर मत देना और हमारे सर्कल में तुम्हारे लिए काम कोई और नहीं करने वाला। तो फिर लूसी के डैड पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है, हमें क्लियरली बताओ। तो फिर ये गुंडे का बॉस इन लोगों से कहता है कि तुमने हमें जिसको मारने का ऑर्डर दिया था वो तो कितना बड़ा डेविल बंदा है, हम थोड़ी ना उससे कुछ डील कर सकते हैं। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर लूसी के डैड और स्टेप मॉम शॉक होते हैं और सोचते हैं कि लूसी तो अब भी जेल से बाहर आई है, वो थोड़ी ना इतनी केपेबल हो सकती है। तभी स्टेप मॉम को याद आता है कि आज लूसी की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। तो फिर वो उसके डैड को एक आइडिया देने लगती है लूसी को फंसाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी अपनी मॉम की ग्रेव पर गई होती है और वहाँ पर वो उनसे कह रही होती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, कंपनी आपकी थी और उस जियांग और उसके मिस्ट्रेस ने आपसे कंपनी को छीने हैं, तो मैं उन लोगों से कंपनी वापस लेके रहूँगी। ऐसा बोलते हुए लूसी जब ग्रेव को टच कर रही होती है तभी अचानक से उसे बहुत ज़्यादा बीमार फील होने लगता है। फिर इतने में यहाँ स्टेप मॉम पहुँच जाती है और लूसी को बताती है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दे दी हूँ। तुम्हें पता है जो तुमने अभी ग्रेव टच करी हो वहाँ पर मैंने पहले से ही पॉइजन लगाई हुई थी और अब उसे टच करने से तुम अब मर जाओगी, लेकिन हाँ मेरे पास इसका एंटीडोट है, अगर तुम्हें चाहिए तो फिर तुम्हें सील देना पड़ेगा। लूसी मना कर देती है कि मैं वो नहीं देने वाली। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है, फिर तुम भी अपनी मॉम के पास पहुंच जाओगी। इतने में यहाँ पे रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और वो लूसी की स्टेप मॉम की सारी बातें सुन चुके होते हैं, तो उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या वो अभी जो भी कह रही थी वो सब सच है। तो फिर ये तो शौक रह जाती है कि लूसी ने उल्टा इसे फंसा दिए। रिपोर्टर्स कहने लगते हैं कि क्या आपने ये सब लूसी की मॉम की कंपनी छीनने के लिए करी हो। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि ये सब झूठ है और सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। लूसी कहती है कि अब ये सब बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन लोगों ने सारी बातें रिकॉर्ड कर चुके हैं और अब पूरी दुनिया तुम्हारी असलियत जान जाएगी। तो स्टेप मॉम कहती है कि यानी तुम कोई बीमार नहीं हुई थी और तुम बस नाटक कर रही थी और तुमने मुझे फंसाने के लिए इन लोगों को एडवांस में बुला के रखी थी। तो लूसी कहती है कि तो क्या, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बुद्धू होंगी? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, तो आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगी, इसलिए मैं तैयारी के साथ आई थी और मैंने अपने हाथ में ग्लव्स पहनी हुई थी, तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर लूसी ये सब बोलने के बाद अपना स्टाइल में अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर रिपोर्टर यहाँ पर उसके स्टेप मॉम से सवाल करे जा रहे होते हैं, तो स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम लोग चुप बैठ जाओ और ये बहुत ही गुस्सा होती है कि लूसी को अब मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लूसी जब यहाँ से दूर आती है तो वो बीमार होने लगती है। तो फिर बॉडीगार्ड कहता है कि क्या आपको सच में उस जहर का असर हो गया है? लूसी कहती है कि ये लव पॉइजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो ग्लव पहनने के बाद भी वो असर कर रहा है। फिर बॉडीगार्ड कहने लगता है कि मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो लूसी कहती है कि मैं शायद और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर वो यहाँ बेहोश होकर जैसे गिरने वाली होती है, इतने में यहाँ पर जीशन पहुंच जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तो फिर लूसी उसे देखते ही खुश हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। जीशन बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम जल्दी से कार लेकर आओ और फिर वो उसे तुरंत ही घर लाने के बाद सोचता है कि उसे ठीक करने के लिए उसे अपना खून उसे देना पड़ेगा क्योंकि उसके खून में एक ऐसी पावर है जिससे वो किसी को भी ठीक कर सकता है। फिर जीशन अपना थोड़ा सा हाथ कट करके ग्लास में अपना खून निकालता है और पानी के जरिए वो उसे अपने मुंह में लेते हुए लूसी के मुंह में डाल देता है। तो वो तुरंत ही ठीक हो जाती है और कहती है कि ये क्या था। तो फिर वो बताता है कि ये मेडिसिन है जिसे तुम्हारा लव पॉइजन में निकाल सका। और फिर उसके बाद वो उसे बाथरूम में ले आता है और कहता है कि ये लव पॉइजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, तो उसे अब रोज़ बाथटब में अपने आप को सोक करना होगा तभी वो ठीक हो पाएगी। तो फिर लूसी जीशन की बात मानते हुए बाथटब में चली जाती है और वो पूछती है कि क्या ये सच में असर करेगा। तो वो कहता है कि तुम पहले ट्राई तो करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के डैड यहाँ उसके स्टेप मॉम को चिल्ला रहे होते हैं कि उनका प्लान ख़राब भी हो गया और सभी रिपोर्टर ने देख भी लिए, तो उनका कितना नाम ख़राब हो गया है। वो कहते हैं कि अगर ये बात बढ़ गई तो फिर हमारा बिजनेस भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा चालाक निकलेगी, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने सारे रिपोर्टर को पैसे दे दी हूँ और अब वो लोग अपना मुँह नहीं खोलेंगे। तो इसी तरफ जीशन टाइम देखते हुए लूसी से कह रहा होता है कि बस थोड़ा देर और उसे बाथटब में रहना होगा। तभी वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन
कौन? तुम्हें सब मेरे बारे में कैसे पता लग जाता है? तुम्हें ये तक पता था कि मुझे पॉइजन दिया गया है और ये भी पता था कि इस पॉइजन को निकाला कैसे जाएगा? तो फिर जीशन उसे बताता है कि मुझे इस पॉइजन के बारे में इसलिए पता था क्योंकि इसे बनाने वाले मेरे ग्रैंडपा थे, पर फिर किसी वजह से मेरे ग्रैंडपा की ये बनाई हुई मेडिसिन चोरी हो गई थी, इसलिए मुझे इस बारे में नॉलेज है। तो फिर वो कहती है कि सच में तुम तो बहुत ही पावरफुल निकले। जीशन कहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा चीज़ें कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर ये पूछती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे? तो फिर जीशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने डैड और स्टेप मॉम से बदला लेना चाहती हो, तो मेरे पास भी कुछ स्किल्स है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो लूसी कहती है कि तो फिर तुम उन लोगों को मारने के लिए डायरेक्ट उन्हें कार से हिट करवा सकते हो, या फिर उनका प्लेन क्रैश करवा सकते हो, या फिर सबसे अच्छा कुछ ऐसे गुंडों को उन्हें मारने के लिए भेज दो ताकि किसी को भी कोई एविडेंस ना मिले। ये सुनते के साथ ही जीशन कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही अमेजिंग निकली, रुको मैं अभी इसी वक्त ऑर्डर देता हूँ। फिर वो कॉल करने जा रहा होता है कि इतने में लूसी उसे रोकती है। तो जीशन पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है और तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हो जो लॉ के खिलाफ हो? लूसी कहती है कि अभी नहीं, अभी उनके मरने का सही टाइम नहीं है, पहले मैं उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ। तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, अब जब तुम्हारा ऑर्डर ये है तो तुम्हारी मर्जी पूरी होगी। तो लूसी पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों हो? मैं जानती हूँ कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो भी आखिर तुम मेरे घर में नैनी बन के क्यों काम कर रहे हो? और आखिर ऐसे कैसे तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है? तुम हो कौन, मुझे सच में बताओ। तो फिर जीशन खुश जाता है कि फाइनली उसने उसे ये सवाल पूछी। लूसी उसे पूछती है कि आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या तुम ये सब पैसे के लिए कर रहे हो? तो फिर वो बताता है कि मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये कहती है कि लेकिन मेरे पास तो पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो फिर ये बताता है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। लूसी कहती है कि मैं बस तुम्हें टूल की तरह यूज़ कर रही हूँ, इसलिए तुम ये सब सपने देखना छोड़ दो। तो फिर जीशन पूछता है कि आखिर तुम मुझे देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही हो? तो लूसी उसकी तरफ देखकर कहती है कि मेरे अंदर हिम्मत है। फिर जीशन उसे बताता है कि अब टाइम हो गया है, उसे अब पानी से बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो मेडिसिन का असर बैकफायर हो जाएगा। फिर जीशन लूसी को उसके रूम में ले आता है और कहता है कि अब तुम अपना ड्रेस पहन लो, या फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लूसी कहती है कि अब मैं स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तभी जैसे वो जाने लगता है तो वो उसके हाथ की चोट दिखने लगती है और फिर वो याद करती है कि उसने अपना खून देकर ही उसे ठीक करा है। तो फिर वो पूछती है कि यानी जो तुमने मुझे मेडिसिन दिया था वो तुम्हारे खून से बनी थी। फिर लूसी तुरंत ही उसकी हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाती है और पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? तो जीशन कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा होगा, और वो उसकी चोट दिखा रहा होता है। तो फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये सारी चोट लूसी को तब लगी थी जब वो जेल में थी। फिर वो कहने लगती है कि मुझे जितना दर्द हुआ है ना, मैं उसका डबल दर्द अपने डैड और स्टेप मॉम को देना चाहती हूँ। फिर जीशन कहने लगता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हर वक्त तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहूँगा। तो फिर कहती है कि क्या सच में? तो जीशन कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। फिर इसके बाद जीशन जब यहाँ पौधों को पानी दे रहा होता है तभी उसका असिस्टेंट यहाँ पहुँच जाता है और उसे बताने लगता है कि बॉस मिस लूसी आपके बारे में पता लगा रही है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जीशन तो खुश जाता है और कहता है कि ये तो कितनी अच्छी बात है। तो असिस्टेंट शॉक होता है और कहता है कि बॉस कैसे अच्छी बात है, यानी कि वो आप पे भरोसा नहीं करती है। तो फिर जीशन कहता है कि नहीं, वो अब मुझ में इंटरेस्टेड है, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि ऐसी बात है क्या? जीशन कहता है कि तुम एक काम करो, और वो अपने असिस्टेंट को कार में कुछ बताता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी का बॉडीगार्ड उसे जीशन की इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और कहता है कि मैंने कितनी मेहनत करके इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ और ये पता लगा है। तो फिर लूसी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है जिसमें जीशन के बारे में लिखा होता है कि वो 25 ईयर्स का है और उसका डेटिंग एक्सपीरियंस 0 है, उसने अभी तक किसी के साथ भी अफेयर नहीं चलाया और बहुत ही ज़्यादा लॉयल बंदा है और उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये सब पढ़ते हुए ये जीशन को देख रही होती है और फिर अपने बॉडीगार्ड से पूछती है कि क्या ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो फिर बॉडीगार्ड भी कहने लगता है कि हाँ, मैंने जब इसकी इन्फॉर्मेशन निकाला तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसकी शादी का रेज़्यूमे देख रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट पर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमें कोई और तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। लूसी कहती है कि रहने दो, अब इसके बारे में और पता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पर ट्रस्ट है, उसने मुझे बचाने के लिए अपना खून तक दे दिया था तो वो बुरा हो ही नहीं सकता, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। फिर लूसी अपने बॉडीगार्ड से पूछती है कि उसने शेयर होल्डर से बात करा कि नहीं। तो फिर वो बताता है कि 3 दिन बाद की मैंने आपकी मीटिंग अरेंज कर दी हूँ। फिर लूसी सोचती है कि तब तक मेरा पॉइजन उतर जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने बॉडीगार्ड के साथ अपना लगेज लेकर जब निकल रही होती है
तो फिर जीशन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। लूसी कहती है कि कुछ ज़रूरी काम से जा रही हूँ, तो मैं जल्दी आ जाऊँगी। तभी वो उसे रोकता है और कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। परी कहती है कि नहीं, तुम घर पर ही रहो। तो फिर जीशन उससे किस करने लग जाता है और फिर इतने में बॉडीगार्ड आकर बताता है कि कार रेडी है। तो फिर लूसी यहाँ से जब बाहर जाती है तभी वो देखती है कि कोई बंदा उसके ऊपर नज़र रख रहा है। फिर जैसे ही वो कार से निकलती है तो वो भी अपनी कार में बैठकर उसे फॉलो कर रहा होता है और लूसी समझ जाती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि तुम भी तेज़ी में कार चलाओ। हम देखते हैं कि लूसी का पीछा कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मॉम कर रही होती है और तभी इतने में लूसी की कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उसकी कार के सामने अचानक से एक बच्ची भी आ जाती है। तो वो लोग जल्दी से कार मोड़ते हैं और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर यहाँ पर लूसी की स्टेप मॉम आकर उसके बैग में से वो सील निकाल लेती है, सेम उसी के तरीके से जैसा उसने करी थी, और वो कहती है कि आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गई। और फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगती है कि लूसी को ट्रक देकर उसके साथ कुछ आदमियों को छोड़ दो उसे सबक सिखाने के लिए। तो फिर बॉडीगार्ड चिल्लाने लगता है कि तुम इंसान हो कि नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो भी स्टेप मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। लूसी कह देती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ करी ना तो फिर तुम्हें बाद में बहुत ही रिग्रेट होगा। तो स्टेप मॉम कह रही है कि इस टाइम पर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मुझे ये सब सुना रही हो। वो अपने असिस्टेंट से कह देती है कि इसे तुरंत ही लेकर चलो। फिर वो लूसी के सर पे मार के उसे बेहोश करके लेकर जाता है। फिर लूसी का बॉडीगार्ड तुरंत ही जीशन के पास पहुंचता है और बताता है कि कैसे स्टेप मॉम ने उसे लेकर चली गई। तो फिर ये सुनते के साथ ही जीशन कहता है कि ये आखिर उसका कोई नया प्लान है या फिर वो इतनी बुद्धू है जो अपनी स्टेप मॉम के जाल में फंस गई। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को जैसी आवाज़ देता है तो फिर असिस्टेंट तुरंत यहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि बॉस। तो जीशन उसे ऑर्डर देने लगता है कि तुरंत ही पता करो कि लूसी इस वक्त कहाँ पर है। फिर असिस्टेंट तुरंत ही लूसी का लोकेशन ट्रैक करके बता देता है। तो फिर जीशन कहता है कि अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो उसे बचाने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं, उसे गुंडे यहाँ फॉरेस्ट वाले एरिया में लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की हमारे हाथ लगी है तो अब ये बचेगी नहीं। फिर लूसी इन्हें मार कर यहाँ से बचकर जाने की कोशिश करती है, जैसे कि जब वो जेल में भी थी तो उसे लोग बुली करते थे तो वो उन लोग को भी मारती थी। अब यहाँ वो भागी रही होती है पर गुंडे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमें मारोगी। फिर इतने में हम देखते हैं कि ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाता है और फिर जीशन यहाँ अपनी एंट्री मारता है लूसी को बचाने के लिए और फिर उसका असिस्टेंट तुरंत ही इन गुंडों को मार के निपटने लगता है और जीशन लूसी के पास जाता है। तो वो कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का तरीका बहुत ही स्पेशल है। तो वो कहता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं पहुँच जाऊँगा। और फिर लूसी यहाँ जीशन को किस करने लगती है और उसे कहती है कि अब तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे जाकर अपने डैड और स्टेप मॉम को रोकना है, नहीं तो वो सील लेकर कंपनी बेच देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेप मॉम और डैड मिलकर कॉन्ट्रैक्टर से बातें कर रहे होते हैं और उससे साइन भी करवा लेते हैं कंपनी बेचने के लिए। और स्टेप मॉम बहुत ही खुश होने लगती है कि उसने लूसी की मॉम की कंपनी बेच दी। जीशन यहाँ लूसी को समझाता है कि हम बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी, लेकिन ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर वो यहाँ से लूसी को उठाकर लेकर जाता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों जब यहाँ साथ में रोमांस कर रहे होते हैं तभी एक रिपोर्टर यहाँ पहुँच जाता है इन लोग का वीडियो बनाने के लिए और बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि जाने दो, आगे से लेने का मौका नहीं मिल रहा है तो इतने दूर से ही सही। तभी यहाँ पर असिस्टेंट पहुँच जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ आगे से दिलवाने में। तो फिर ये बंदा शॉक हो जाता है। असिस्टेंट इसे यहाँ से पकड़ कर लेकर जाता है और इन्हें बाकी दो गुंडों के पास छोड़ देता है जो कि ऑलरेडी ड्रग के नशे में थे और वो इसके मुंह में भी ड्रग वाली वो गोली डाल देता है और इन तीनों को साथ छोड़ देता है इन लोग का वीडियो बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लूसी सो रही होती है और यहाँ जीशन उसे देखे जा रहा होता है। तभी इतने में जैसे ही लूसी की नींद खुलती है तो वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो वो उसे टाइम बताता है और फिर लूसी देखती है कि उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं है। तो वो कहने लगती है कि आखिर सिग्नल कब आएगा। तो ये कहता है कि मेरा यूज़ कर लो। तो ये पूछती है कि जब मेरे में नहीं है तो तुम्हारे में सिग्नल कहाँ से होगा। पर फिर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारे फ़ोन में सिग्नल कैसे है। फिर वो बहुत ही खुश होती है और कहती है कि सच में तुम तो हर चीज़ कर लेते हो। फिर ये तुरंत अपने बॉडीगार्ड को कॉल लगाती है जो कि यहाँ पर उसके लिए परेशान हो रहा होता है और उससे पूछता है कि ये क्या है तुम हो। तो लूसी कहती है कि हाँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम ये बताओ कि वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। तो फिर बॉडीगार्ड उसे बताने लग जाता है कि उसके डैड मिस्टर जियांग ने ऑलरेडी उसकी मॉम की कंपनी बेचने के लिए बात भी कर ली है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है और इन लोगों को ज़्यादा शेयर्स करने के लिए शेयर होल्डर की ज़रूरत थी पर ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हैं और जो भी हैं वो सब उसके डैड के आदमी हैं। तो फिर लूसी अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग मिलते हैं। फिर वो यहाँ जीशन से बताती है कि मुझे अब जाना होगा। तो ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है उनसे डील करने का। लूसी कहती है कि हाँ, बस अब मैं सोच रही हूँ कि लेकिन मैं सक्सीड होंगी कि नहीं।
जीशन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो लूसी कहती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे, तुम मेरी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हो। तो फिर वो कहता है कि लगता है तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो रही हो, तो फिर ठीक है, मैं सही टाइम आने पर तुम्हें सब बता दूंगा। तो फिर लूसी भी कह देती है कि अब जब मैं इन सारी चीज़ों से डील कर लूँगी तो फिर मैं तुमसे सारे सवाल पूछूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर लूसी की स्टेप मॉम उसके डैड से आकर पूछती है कि अब तो हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए, तो तुम इतने परेशान क्यों। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, और वैसे भी तुमने जिन गुंडों को भेजी थी वो अभी तक वापस भी नहीं आए। तो ये कहती है कि वो उनसे बच नहीं पाएगी, और अगर बच भी गई तो उसके पास है ही क्या, सिर्फ 10% शेयर, वो उससे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या इसकी फिक्र नहीं है कि अगर उसने शेयर होल्डर को हमारे अगेंस्ट कर दी और अपनी साइड ले ली तो फिर। तो ये कहती है कि वो शेयर होल्डर हमारी बात सुनेंगे और उसकी बातों में नहीं आने वाले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पर एक शेयर होल्डर से मिलने आई होती है, पर उस शेयर होल्डर की मेड यहाँ बाहर आकर इन लोगों को बता देती है कि वो लूसी से नहीं मिलेंगे। तो फिर लूसी कहती है कि अच्छा ठीक है, ये गिफ्ट कम से कम उन्हें दे दो। तभी जीशन कहता है कि रुको, और वो उस गिफ्ट में अपना हैंडकरचीफ बांध देता है। तो फिर मेड कह रही है कि मिस्टर लिन ने पहले ही बोल दिया था कि वो आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, तो ये सब करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो गिफ्ट को अंदर लेकर जाती है, और फिर लूसी यहाँ अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि हम लोग चलते हैं। तभी जीशन तो यहाँ 3 तक नंबर काउंट करने लग जाता है, और फिर तुरंत ही मेड बाहर भाग कर आती है और बताती है कि मिस्टर लिन अब उन लोग से मिलने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के डैड और स्टेप मॉम यहाँ शेयर होल्डर मीटिंग में होते हैं, और वो सभी शेयर होल्डर्स को अपनी साइड कर चुके होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि अब वो कंपनी को बेचने का डील कर चुके हैं और पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तभी इतने में वो लास्ट बारी जैसी बेल रिंग करने वाले होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर लूसी पहुँच जाती है और वो कहती है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं कर रही हूँ, तो आप कंपनी नहीं बेच सकते। तो फिर लूसी के डैड तुरंत ही स्टेप मॉम से कहते हैं कि आखिर ये वापस कैसे आ गई। तो स्टेप मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैसे बचकर आ गई है। लूसी कहती है कि सॉरी, आप लोग बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए होंगे ना कि मैं मरी क्यों नहीं और जिंदा कैसे आ गई। फिर लूसी वापस से कहती है कि मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप कंपनी नहीं बेच सकते। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुका हूँ, और ऊपर से तुम्हारे पास तो सिर्फ 10% शेयर है, तो तुम्हारी तो यहाँ पर मर्जी भी नहीं चल सकती है। तो लूसी कहती है कि अच्छा आपको ऐसा लगता है, तो फिर ठीक है, पहले आप मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट तो खोल कर देखो। तो उसके डैड कॉन्ट्रैक्ट देखकर शॉक हो जाते हैं कि अब उसके पास 30% शेयर और है। लूसी कहती है कि अब मेरे पास टोटल 40% शेयर्स हो चुके हैं, जिसका ये मतलब है कि मैं अब कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर हूँ, तो मेरी मर्जी भी चलेगी। फिर स्टेप मॉम तो बहुत ही शॉक हो रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमें कोई भी धोखा नहीं दे सकता, तो इसे शेयर्स मिले कैसे। फिर लूसी कहती है कि अब क्योंकि मैं बड़ी शेयर होल्डर हूँ तो मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। फिर जैसे वो कुछ बोलने लगती है तो स्टेप मॉम उसे चुप कराती है और सभी से कहती है कि आप लोग तो जानते ही हैं कि इसकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, कि एक बहुत ही बेकार लड़की है जो कि मैन के लिए एडिक्टेड रहती है। इसके पास एक नहीं बल्कि कई मैन के साथ अफेयर चलाती रहती है, इसलिए हम ऐसी पर्सन को कैसे कंपनी में रख सकते हैं और इसके ऑर्डर कैसे मान सकते हैं। फिर सभी शेयर होल्डर भी लूसी के स्टेप मॉम की साइड ले रहे होते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रही है। तो लूसी और उसका बॉडीगार्ड कहने लगते हैं कि वो उसके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकती है। स्टेप मॉम कहती है कि मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास लूसी और इसके साथ किसी मैन का वीडियो भी है जिससे प्रूफ हो जाएगा। स्टेप मॉम कहती है कि लूसी अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अगर मुझे प्लीज़ करोगी तो मैं ये वीडियो किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। तो लूसी कहती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है करो। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि अब तुमने खुद अपने आप को फंसाई हो। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसे देखकर शेयर होल्डर कहने लगते हैं कि सच में ऐसा गंदा वीडियो हमें क्यों दिखाया जा रहा है और ये लड़की इतनी शेमलेस है। डैड कहने लगते हैं कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो जल्दी से वीडियो बंद करो। फिर स्टेप मॉम हंसते हुए वीडियो बंद करने जा रही होती है तो जल्दी से जीशन रिमोट ले लेता है और कहता है कि ऐसे कैसे बंद कर सकते हो, पहले क्लाइमेक्स तो देख लो। तो स्टेप मॉम कहती है कि आखिर तुम लोग क्या करना चाहते हो। फिर जीशन स्टेप मॉम को बैठा देता है और लूसी उनसे कहती है कि आप अच्छे से वीडियो को एंजॉय करो। और फिर वो डैड से भी कह देती है कि आपको भी मैं पहले से ही एडवांस में बता रही हूँ कि आप थोड़ा दिल को संभाल के वीडियो को देखना। और फिर ये सभी वीडियो में देख लेते हैं कि उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि स्टेप मॉम होती है, और ये देखकर सभी रिपोर्टर जल्दी से अच्छे से कैप्चर करने लगते हैं और स्टेप मॉम अपने आप को देखकर शॉक हो जाती है और वीडियो को बंद करके कहती है कि ये फेक है, ये मैं नहीं हूँ। तो लूसी कहती है कि अगर ये वीडियो फेक हो तो तुरंत ही इसके बारे में पता कर लो, पता लग जाएगा कि ये असली है। फिर लूसी के डैड बहुत ही गुस्से में स्टेप मॉम को थप्पड़ लगाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो उसे
उसे धोखा दे रही थी। वो कह देते हैं कि अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तो फिर वो पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लूसी मेजर शेयर होल्डर होने के नाते अनाउंसमेंट करने लगती है कि उसके डैड ने जो कंपनी बेचने के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे वो इसे बिल्कुल नहीं मानने वाली है और वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है। और फिर लूसी के डैड तो स्टेप मॉम को घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ। और फिर वो जैसे ही घर में वापस आते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और तभी यहाँ लूसी की स्टेप मॉम के पास बहुत सारे रिपोर्टर पहुंच जाते हैं उनसे सवाल करने के लिए। तो वो अपना मुंह छुपाते हुए यहाँ से भागती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी अपनी मॉम की फ़ोटो देख रही होती है और उनसे बातें कर रही होती है कि मॉम, अब मुझे आपकी इनहेरिटेंस मिल चुकी है और मैं अब आपकी कंपनी की चेयरमैन भी बनने जा रही हूँ। फिर तभी यहाँ जीशन आकर लूसी को इस बारे में बताता है कि उसका बाथटब का पानी रेडी है। तो फिर लूसी यहाँ टब में आ जाती है और तभी वो जीशन से पूछने लगती है कि आखिर तुम कब तक नैनी बनने का प्रिटेंड करने वाले हो। तो वो कहता है कि तुम ही नहीं तो मुझे एज अ नैनी हायर करी थी ना 10,000 सैलरी में। लूसी कहती है कि मुझे यकीन है कि अगर तुम कोई नैनी होते तो तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं होती कि तुम कभी भी हेलीकॉप्टर ला सकते। तो चलो अब जल्दी मुझे बताओ कि तुम हो कौन। तो जीशन कहने लगता है कि मुझे इस बात से बहुत ही खुशी मिल रही है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो रही हो। तो अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलवाना चाहता हूँ। फिर लूसी इस बारे में कुछ नहीं कह रही होती है तो ये कहता है कि ठीक है, अब ये हमारे बीच में डील हो चुकी है, मैं तुम्हें आज रात लेके चलूँगा, तो मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ। ऐसा बोलकर जीशन चला जाता है और लूसी सोचती है कि मैंने तो उसे हाँ नहीं बोली। फिर इतने में इसे इसकी बॉडीगार्ड की कॉल आती है और वो इसे इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ चुका है और दूसरी तरफ उसकी स्टेप मॉम को वो घर से बाहर निकाल चुका है और अब वो शेयर होल्डर नहीं रही है। और अभी सभी शेयर होल्डर अर्जेंटली मीटिंग कर रहे हैं कि वो लोग अब नया चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। तो फिर लूसी कहती है कि मैं अभी तुरंत वहाँ कंपनी पहुँचती हूँ। फिर लूसी जैसी बाहर निकल कर जाने लगती है तो जीशन उसे कहता है कि अभी तो उसने पूरा मेडिसिन का असर भी नहीं ली। तो फिर वो कहती है कि कंपनी में ज़रूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा और हाँ, वापस आने के बाद मैं तुमसे इस बारे में बात करूँगी कि मैं तुम्हारे घर चलूँगी कि नहीं। फिर जैसी लूसी यहाँ मीटिंग के लिए पहुँचती है तो उसकी साइड लेते हुए उसका बॉडीगार्ड सभी शेयर होल्डर से कहने लगता है कि लूसी के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है 40%, तो फिर चेयर वुमेन उसी को ही बनना चाहिए। तभी एक शेयर होल्डर इसके खिलाफ होता है और कहने लगता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसकी प्राइवेट लाइफ ठीक नहीं है, तो फिर अगर इसकी इमेज कभी ख़राब होती है तो हमारी कंपनी की इमेज भी जाएगी और हमारे स्टॉक प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो बाकी शेयर होल्डर भी कहने लगते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो लोग साथ ही साथ कहते हैं कि वो 3 साल तक जेल में भी रही है तो ऐसी उसकी इमेज ख़राब है और तो उसके कोई और कनेक्शन भी नहीं होंगे, और जब कनेक्शन ही नहीं है तो फिर बिजनेस कैसे होगा। वो लोग कहते हैं कि अगर कोई कनेक्शन है तो हमें बताओ। तभी इतने में यहाँ पर जीशन पहुँच जाता है और कहने लगता है कि मैं कनेक्शन के तौर पे क्वालिफाइड हूँ कि नहीं, तो इसे कोई भी पहचानता ही नहीं है। और शेयर होल्डर इसे यहाँ से निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जीशन के सारे बॉडी गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग यहाँ से ग्रीट करने लगते हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो, हम कैसे बिलीव कर लें कि तुम इस शहर के रिचेस्ट मैन हो। और ऐसा बोलकर वो जीशन का मजाक उड़ाने लग जाता है। तो फिर जीशन कहता है कि लगता है तुम बैंकरप्ट होना चाहते हो। तो फिर ये बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे बैंकरप्ट करोगे। ऐसा बोलकर वो हंसने लग जाता है। तो जीशन का असिस्टेंट तुरंत ही यहाँ पर काम कर देता है और फिर इस बंदे को कॉल आ जाती है कि उसकी कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है। तो वो शॉक हो जाता है और तुरंत ही नील डाउन होकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो फिर बाकी शेयर होल्डर कहते हैं कि क्या वो पागल हो गया है। तो ये कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हुआ। और फिर वो जीशन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं अब मिस लूसी के सपोर्ट में हूँ, उन्हें चेयर वुमेन बनाना चाहिए। और फिर वो बाकी शेयर होल्डर को भी बोल देता है कि तुम लोग भी मेरे से एग्री कर लो। तो फिर बाकी लोग भी डर के मारे एग्री कर लेते हैं। और फिर जीशन लूसी से कहने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम अपनी कंपनी की चेयर वुमेन बन गई हो। तो फिर लूसी उसे थैंक्स करने लगती है कि ये सब उसका ही कमाल है, आखिर वो मिस्टर जीशन जो है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपनी चेयर वुमेन वाली ऑफिस में होती है और तभी यहाँ पर वो अपनी मॉम को याद करने लग जाती है। फिर इतने में यहाँ जीशन पहुँच जाता है तो वो उसे फिर से थैंक्स करने लगती है और पूछती है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, आज तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करे हो, तभी तो मैं चेयर वुमेन बन पाई हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर पे चलो मेरी ग्रैंडमा से मिलने के लिए, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ ताकि फिर मेरी ग्रैंडमा मेरी शादी करवाने की जिद ना करे। तो फिर लूसी कहती है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए रेडी नहीं हूँ।
तो फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी मेरे लिए कुछ नहीं सोचती हो? देखो मैं जानता हूँ तो मुझे लाइक करती हो, तो अब तुम मान लो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि लूसी अपने बॉडीगार्ड को कॉल करती है, तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि मैडम आखिर आपने मुझे इतनी रात को क्यों कॉल किया है? तो लूसी उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी को लाइक कैसे करते हैं? फिर बॉडीगार्ड जो उसे रीज़न बताता है, तो फिर लूसी को यकीन हो जाता है कि वो जीशन को लाइक करती है। फिर वो पूछती है कि आखिर मैं उसे चेज़ कैसे करूँ, मैंने आज उसे गुस्सा दिला दी हूँ। तो फिर वो कहता है कि अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी जीशन के लिए कुकिंग सीखने लग जाती है, पर वो सब जला हुआ खाना बना रही होती है और ये सब देख कर उसका बॉडीगार्ड तो काफ़ी परेशान हो रहा होता है। फिर इसके बाद वो फाइनली थोड़ा बहुत तो वो कुछ कुक करती है, और जब वो जीशन को ढूंढने जाती है तो वो यहाँ घर पे होता ही नहीं है, बल्कि वो किसी काम से गया होता है, क्योंकि उसका जो राइवल है वो यहाँ उसे परेशान करने के लिए अब चालू हो चुका है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी फाइनली जीशन को अपना लव कन्फेस करती है और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी हम देखते हैं लूसी की स्टेप मॉम को, जो कि अब बहुत ही गरीब हो चुकी है, और वो लूसी से बदला लेने की प्लानिंग कर रही होती है, और तभी उसे जीशन का राइवल मिल जाता है और वो लोग यहाँ पर दोनों हाथ मिला लेते हैं, लूसी और जीशन दोनों को सबक सिखाने के लिए। और फिर लूसी की स्टेप मॉम तो उसे मारने के लिए कंपनी को जलाने की कोशिश करती है, पर लूसी सेफली बच जाती है। जब जीशन को पता लगता है इस न्यूज़ के बारे में, तो वो तुरंत ही लूसी से मिलने पहुंचता है और उसे सेफ देखकर खुश होता है, और फिर वो पता कर लेता है कि इन सब में उसके राइवल का भी हाथ है। तो फिर वो उसे सबक सिखाता है और लूसी की स्टेप मॉम को भी, और फिर लोग यहाँ पर उन दोनों को अरेस्ट करवा देते हैं। फिर लूसी जब अपने ऑफिस में होती है तो जीशन उसके लिए खाना लेकर गया होता है और साथ ही साथ केक भी। तो लूसी कहती है कि कहीं इसके अंदर रिंग तो नहीं होगी ना? तो फिर जीशन कहता है कि मेरा प्लान तो फेल हो गया, मैं तुम्हें प्रपोज करने आया था। फिर वो नील डाउन होकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और लूसी तुरंत ही उसे हाँ बोल देती है और फिर दोनों ही हक करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।